हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे जो कि झारखंड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झारखंड के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? तो इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक आपके जे हॉफमैन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी? तो तिलका मांझी को फांसी भागलपुर में दिया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड के साक्षरता दर 2011 के अनुसार 66.41% है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? आदिवासी महासभा का गठन आपका 1938 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आपका, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो ये किस नदी पर बना है? राडू नदी, जो कि रांची जिले में है। ठीक है, जिसे जौनहा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सदनी जलप्रपात किस नदी पर बना है? सदनी जलप्रपात आपका शंख नदी पर बना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन किस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था? तो वो महापुरुष कौन थे आपके? बिरसा मुंडा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड के किस पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है? तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, झारखंड राज्य में बीपीएल परिवारों को 5 रुपये भरपेट भोजन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत किस तिथि को की गई थी? ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। 15 अगस्त 2011 को यह शुरू किया गया था, 5 रुपये का दाल भात योजना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है? तो झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपका है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड की पहली पत्रिका का नाम क्या है? तो झारखंड का पहली पत्रिका आपका है घर बंधु। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विश्व में बाघों की पहली जनगणना कहाँ हुई थी? तो विश्व में पहली बाघों की जनगणना आपके झारखंड के बेतला नेशनल पार्क में हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना? झारखंड जो बना था भारत का 28वां राज्य बना था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और 15वां सबसे बड़ा राज्य है झारखंड भारत का। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। झारखंड में वर्षा किस मानसून से आते हैं? तो झारखंड में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। जनजातियों के प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो जनजातियों के प्रमुख देवता का नाम आपका सिंगबोंगा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, याद रखिएगा। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। सबसे ठंडा स्थान आपका नेतरहाट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर प्रदेश आपका झारखंड को कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है, झारखंड में बहने वाले दामोदर नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो झारखंड में कुल विधानसभा की संख्या कितने होते हैं? 81 है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक कौन थे? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक आपके जुएल लकड़ा थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। किसे धरती आबा कहा जाता है? धरती आबा के नाम से जाना जाता है आपका बिरसा मुंडा को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह आपका 1855 ईस्वी में हुआ था, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मंदिरों का गांव किस स्थान पर पाया जाता है? तो मंदिरों का गांव आपका मलूटी में पाया जाता है, जो कि दुमका जिला में है। ठीक है, दुमका जिले के मलूटी स्थान है मंदिरों का गांव, उसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तिलैया डैम किस नदी पर बना है? तिलैया डैम आपका बराकर नदी पर बना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। काली मिट्टी किस तरह की सेलों से बनती है? काली मिट्टी आपका बेसाल्ट प्रकार की सेलों से बनती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डालमा अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो डालमा अभ्यारण्य आपका झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
जादूगोड़ा की यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, जादूगोड़ा आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? झारखंड में पंचायती राज अधिनियम आपका 2001 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो चावल अनुसंधान केंद्र जो है झारखंड में हजारीबाग जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा शहर टिस्को और टेल्को के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जमशेदपुर को टिस्को और टेल्को के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बौद्धकालीन झारखंड धाम मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो ये झारखंड धाम जो मंदिर है ये कहाँ पर है? झारखंड धाम मंदिर नहीं है, झारखंड धाम के नाम से फेमस है आपका गिरिडीह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो मैथन जल विद्युत केंद्र आपका झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है झारखंड का मुख्य फसल क्या है? झारखंड का मुख्य फसल आपका धान है। ठीक है, इतने ही आज लिए थे। थैंक यू।